हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को किया था, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा आप जाकर देख सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप हमारी साइट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, विच इज़ skillshala.in, जहाँ पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। साथ ही साथ लेक्चर के सारे नोट्स एंड डीपीपीस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप चाहे तो आप हमारी साइट के ऊपर आकर टेस्ट और सैम्पल पेपर्स को भी खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, अब हमारा जो नया टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो यार, पार्टनर की जो कैपिटल होती है, अब मैं पार्टनर तुम पार्टनर एक बिजनेस के अंदर, हमारी कैपिटल दो तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की हो सकती है? दो। जो हमारी सबसे पहली कैपिटल आती है वो आती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, सबसे पहले वो समझो। मैंने अपनी कैपिटल इस बिजनेस के अंदर लगाई। अब अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरी कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर मुझे कमीशन मिलेगा तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं ड्राइंग्स करूंगा तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर मैं ड्राइंग्स करूंगा तो उस ड्राइंग्स के ऊपर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना पड़ेगा, जिससे मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, और मुझे लॉस होगा तो मेरी कैपिटल घट जाएगी। बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जहां पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, और अगर हमें लॉस होता है तो कैपिटल घट जाती है। दूसरी तरफ हमारी जो कैपिटल आती है वो आती है फिक्स्ड कैपिटल। अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल की बात करूं तो एक ऐसी कैपिटल है, मान लो मैंने अपना पैसा लगाया, अगर मुझे सैलरी मिल रही है तो कैपिटल नहीं बढ़ेगी। अगर मुझे कमीशन मिल रहा है तो कैपिटल नहीं बढ़ेगी। अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है तब भी ये कैपिटल नहीं बढ़ेगी। अगर मैं ड्राइंग्स करता हूँ तब भी ये कैपिटल नहीं घटेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी ये कैपिटल नहीं घटेगी। ये कैपिटल सिर्फ तभी बढ़ेगी जब मैं एडिशनल कैपिटल लगाऊंगा, वरना ये कैपिटल ऐसी ही चलती रहेगी। तो फिक्स्ड कैपिटल तभी बढ़ती है जब मैं क्या लगाता हूँ? एडिशनल कैपिटल लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? एडिशनल कैपिटल। मैंने सीयूईटी के अंदर कई बार क्वेश्चंस के अंदर देखा है कि किस फैक्टर के चलते हमारी फिक्स्ड कैपिटल बढ़ जाती है, तो वो है एडिशनल कैपिटल। अब तक हम लोगों ने जाना कि जो पार्टनर की कैपिटल है वो दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहला फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम लोगों ने ये जाना कि अगर प्रॉफिट होता है तो लगाया हुआ पैसा बढ़ जाता है, अगर लॉस होता है तो लगाया हुआ पैसा घट जाता है। आम बिजनेस का यही रूल है। अगर बिजनेस करोगे, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो कैपिटल घट जाएगी। लेकिन एक फॉर्म ऑफ कैपिटल और होती है पार्टनरशिप के अंदर, विच इज फिक्स्ड कैपिटल, जो प्रॉफिट होने पर ना ही बढ़ती है और लॉस होने पर ना ही घटती है। ये सिर्फ तभी बढ़ती है जब हम क्या लगाते हैं? एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। तो दिल से आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है और फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। दोनों को एक एक बार करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ती है और लॉस होता है तो कैपिटल घट जाती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब भी होगी तब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तब हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? दो। जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तब अपन लोग दो अमाउंट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला जो बनाते हैं वो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे नंबर पे जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले ये जाना कि हमारी पार्टनर्स कैपिटल बेटा कितने तरीके की? दो तरीके की। एक फ्लक्चुएटिंग, एक फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग जिसमें प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है, लॉस होने पे कैपिटल घटती है। और फिक्स्ड जिसमें कैपिटल ना बढ़ती है ना घटती है, बढ़ती सिर्फ तभी है जब मैं क्या लगा दूं? एडिशनल कैपिटल। जब हमारी कैपिटल्स
फ्लक्चुएटिंग होती है, क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, तब हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तब हम दो अकाउंट बनाते हैं, पहला हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। 4 क्वेश्चन और तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी आज की। तो शुरुआत करते हैं अपनी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से। देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या चढ़ाते हैं, नेट प्रॉफिट चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, नेट प्रॉफिट चढ़ाते हैं। डेबिट साइड पर उसके बाद तुम लोग क्या चढ़ाते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चढ़ाते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी चढ़ाते हो। सैलरी के अलावा क्या चढ़ाते हो, कमीशन। कमीशन के अलावा क्या चढ़ाते हो सर आप, रिजर्व चढ़ाते हो। रिजर्व के अलावा यहां तुम्हारा प्रॉफिट बचता है, यहां तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आती हैं और यहां तुम्हारा लॉस बचता है। देखो जब कभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इट इज कंपलसरी कि उससे पहले हमारा क्या बने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बने। पहले हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद जाकर हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखो मान लो तुमने पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, उसके बाद तुम्हें क्या बनाना है, उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता है, बैलेंस बीडी आता है, क्या आता है, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी और कुछ नहीं, हमारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं किसके, हमारी कैपिटल के। मेरी बात जरा ध्यान से समझो, जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि ए और बी दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल तुम्हें कितनी दे रखी है, 5,50,000 और 4,50,000। यही तुम्हारे ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल के, जो तुम यहां पर चढ़ाने वाले हो। जो भी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होती है वो कैपिटल सबसे पहले यहां चढ़ानी है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझो, एक क्रॉस एंट्री होती है, कैसी एंट्री होती है, एक क्रॉस। देखो जो जो चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आती हैं, सेम वही चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पर आएंगी, क्रेडिट साइड पर आएंगी। देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस के लिए तो घाटा है लेकिन पार्टनर के लिए फायदा है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। देखो बस एक क्रॉस एंट्री है, जो चीज यहां दिखे वो चीज यहां डाल दो और जो चीज दूसरी साइड दिखे उसका अपोजिट साइड डालना है। यहां वाली चीज को यहां और यहां वाली चीज को यहां डालना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाई दे रहा होगा। फिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है सर, सैलरी। सैलरी भी कौन सी साइड जाएगी, इस वाली साइड देगी, देखो सैलरी दिखाई दे गई। सैलरी के बाद क्या दिखाई दे रहा है सर, कमीशन दिखाई दे रहा है। मैंने कमीशन भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना, चढ़ा देना है। सर रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता करेंटली, इसलिए हम रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कभी भी शो नहीं करेंगे। रिजर्व के अलावा तुम्हारा देखो बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर वो तुम्हारा यहां पर आएगा, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। यही अगर तुम्हारा लॉस हो जाता तो वो उल्टी साइड पर आता। देखो तुमने यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस ले रखा है, क्या कोई दिक्कत। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कौन सी साइड पर जाएंगी, उल्टी साइड पर जाएंगी। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाई दे गई। तो मेरे साथ दोहराओ, याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, बैलेंस बीडी। यहां हमें कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस डालने हैं, क्या डालने हैं, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर दिखाई दे रहा है, क्रॉस करके इस साइड डाल दो। सैलरी इधर दिखाई दे रही है, क्रॉस करके इस साइड डाल दो। कमीशन इधर दिखाई दे रहा है, क्रॉस करके इस साइड डाल दो। उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिख रहा है, क्रॉस करके इस साइड डाल दो। रिजर्व नहीं आता, इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिख रही है, क्रॉस करके इस तरफ डाल दो। बस दो चीजें और आती हैं, दो चीजें और आती हैं। एक आती है तुम्हारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तुम्हारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है, लेकिन वही ड्राइंग्स तुम्हारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। क्यों, क्योंकि ड्राइंग से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम। क्योंकि उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है इसलिए हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पे लेते हैं, डेबिट साइड पर। उसके अलावा तुम देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा क्या आता है, क्रेडिट साइड पर एडिशनल कैपिटल आती है। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि एडिशनल कैपिटल से एक पार्टनर की लगाई हुई कैपिटल क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए हम एडिशनल कैपिटल को कौन सी साइड पर लेते हैं, एडिशनल कैपिटल को अपन लोग क्रेडिट साइड पर लेते हैं। तो आशा करता हूं तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद आ गया होगा। सबसे पहले बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस।
इसके बाद सर आप क्या निकाल देंगे, अपना बैलेंस CD। ये तुम्हारा रिमेनिंग बैलेंस निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? तुम्हें बस एक क्रॉस एंट्री करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन की इधर की चीज इधर डालनी है और इधर की चीज इधर डालनी है। क्या कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमें हर चीज अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर दो पार्टनर्स हैं, एक है ए और एक है बी, और इनकी कैपिटल हमें दे रखी है 5,50,000, 4,50,000। क्वेश्चन कह रहा है इन्हें इनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट, 10%। ए को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ की और बी को सैलरी मिलेगी 10,000 पर क्वार्टर की। ए को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स, और साथ ही साथ इन दोनों पार्टनर की ड्राइंग भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, 6,300 और 3,700। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट का 10% तुम्हें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। साल भर की सेल्स तुम्हें 20 लाख की दे रखी है। और ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने लोन दिया है फर्म को 3 लाख रुपए का। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें आ सकती हैं जो तुम्हें प्रॉफिट में से माइनस करनी है। सबसे पहला रेंट, फिर आ सकता है मैनेजर कमीशन, और फिर आ सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ गिवन ना हो तो 6% होता है। यहां पर पार्टनर ने बिजनेस को 3 लाख रुपए का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है, 3 लाख। इस पे 6% का उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये आ गया तुम्हारे पास 18,000। ये 18,000 का इंटरेस्ट जो है बिजनेस पार्टनर को देगा। बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस। 6,18,000 का हमें प्रॉफिट दे रखा है, इसमें से 18,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन अपन लोग क्या कर देंगे, माइनस। मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत? मैंने कहा यहां तक समझ आ गया कि क्वेश्चन के अंदर कभी भी तीन चीजें हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। इन तीनों को हमें प्रॉफिट में से क्या करना है, डिडक्ट करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों की समझ में इतनी आसानी से नहीं आती, देखो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट कहता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6,18,000। साल भर का प्रॉफिट 6,18,000 था, इसलिए मैंने उसमें से 18,000 का इंटरेस्ट क्या कर दिया, माइनस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, जो मुझे P&L एप्रोप्रिएशन में चढ़ाना है। लेकिन इसी जगह अगर क्वेश्चन हमें ये लिख के दे देता कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6,18,000, तो इस केस में मैं इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन को माइनस नहीं करता। देर इज अ डिफरेंस। अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट लिख कर आया है और तुम्हें क्वेश्चन में क्या लिख कर आया है, नेट प्रॉफिट। अगर तुम्हें लिखा है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वो 6,18,000, तो तुम्हें इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट नहीं है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिखा है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वो 6,18,000, तब तुम्हें इस केस के अंदर जो रेंट है, जो मैनेजर कमीशन है और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो कभी भी प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना, क्योंकि तुम्हें सीधा सीधा नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट देने का मतलब है उसमें से ऑलरेडी सारे खर्चे क्या हो रखे हैं, माइनस हो रखे हैं। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। 6,18,000 का हमारा प्रॉफिट था, जिसमें से 18,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और हमारे पास 6 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहां पर अपना नेट प्रॉफिट चढ़ा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट जो निकला है वो कितना निकला है, 6 लाख निकला है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? उसके बाद जो अगली चीज सर हम चढ़ाएंगे वो क्या चढ़ाएंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को भी मिलेगा। ध्यान से अगर क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर ए की कैपिटल हमें कितनी दे रखी है, ए की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर 5,50,000 है और बी की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर 4,50,000 है। क्या कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला देंगे 5,50,000 का 10%।
ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ही है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। 5,50,000 का 10% 55,000 हो गया, और बाकी तुम्हारा 4,50,000 का 10% हो गया 45,000। टोटल करोगे तो तुम्हारा 1 लाख यहां पर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अगली चीज आएगी सर सैलरी। क्या आएगी सर? सैलरी। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो सैलरी ए को भी मिल रही है और सैलरी बी को भी मिल रही है। अगर हम ए और बी की सैलरी की तरफ क्वेश्चन के अंदर ध्यान दें तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए को कितनी सैलरी मिलेगी सर? ए को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ की, और बी को सैलरी मिलेगी 10,000 पर क्वार्टर की। ए को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ की। 5,000 पर मंथ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सालाना सैलरी कितनी रहने वाली है? 60,000 रहने वाली। कितनी रहने वाली है सर? 60,000। बी को सैलरी कितनी मिल रही है सर? बी को सैलरी मिल रही है 10,000 पर क्वार्टर की। ऐसा हमने पढ़ा था कि जो क्वार्टरली सैलरी होती है वो हम पूरे साल में 4 बार देते हैं। कितनी बार देते हैं? 4 बार। तो इस हिसाब से कितना हो गया सर? 40,000 हो गया। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? टोटल सैलरी जो हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सर? वो आ जाएगी 1 लाख। कोई दिक्कत? अब हम बात कर लेते हैं कि क्या किसी को कमीशन भी मिल रहा है। यस, क्वेश्चन कह रहा है ए को कमीशन मिल रहा है 5% सेल्स पे, और सेल्स हमें कितनी दे रखी है? 20 लाख। 20 लाख का 5% कितना होगा सर? 20 लाख का 5% अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 लाख। सर 1 लाख की कमीशन मिल रही है ए को, तो यहां लिख दो 2 कमीशन। एस कैपिटल अकाउंट। सर कितनी कमीशन है? 1 लाख की कमीशन है, 1 लाख लिख दो। क्वेश्चन के अंदर इसके बाद हमें दे रखी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आती है। इसकी बजाय हमारी क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखोगे 6,300 और 3,700 दे रखी है, वो इस साइड पर आएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक ए की और एक बी की। एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी कितनी होनी चाहिए? 6,300 3,700। टोटल करते हैं। टोटल करने पर हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर? 10,000 आ जाएगा। एक बार ये भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर हमें रिजर्व दे रखा है। तुम पाओगे कि 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का 10% किसके अंदर ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व के अंदर। तो टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट हमें कितना है? 6 लाख का। 6 लाख का 10% सर कितना हो जाएगा? 6 लाख का 10% आपका हो जाएगा 60,000। इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें क्या कर देनी है? बैलेंसिंग कर देनी है। पाएंगे यहाँ का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 6,10,000। कितना आ रहा है? 6,10,000। यहाँ का टोटल भी कितना आना चाहिए? 6,10,000। अब इन सबको प्लस करेंगे और 6,10,000 में से क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास 2.5 लाख का क्या आ जाएगा सर? हमारे पास 2.5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को ए और बी में बांट देंगे। किस में बांट देंगे सर? ए और बी में बांट देंगे। हर बार बांटने के लिए क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई रेशियो दे रखी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें कोई रेशियो नहीं है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई रेशियो होती है, जैसे 3:1, 3:2, 5:7, 7:3, कैसी भी रेशियो आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है। जब कभी क्वेश्चन के अंदर कोई रेशियो ना दे रखी हो, इस केस के अंदर रेशियो हम 1:1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1:1। मतलब 1/2 ए को, 1/2 बी को। आधा मिलेगा ए को, आधा मिलेगा बी को, मतलब बराबर बांट देंगे। कहने का मतलब, अगर 3 पार्टनर होते और कोई रेशियो ना दे रखी होती तब भी हम रेशियो क्या मानते? 1:1 की मानते। कितने मानते? 1:1 कि 1/3 हम ए को दे देंगे, 1/3 हम बी को दे देंगे, एंड 1/3 हम सी को दे देंगे। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? अभी हमें कोई रेशियो नहीं दे रखी, अभी हमें कोई रेशियो नहीं दे रखी। इस केस के अंदर, इस केस के अंदर अभी हमें कोई रेशियो नहीं दे रखी, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? इस 2,50,000 को 1:1 की रेशियो में बांट देंगे। किस रेशियो में बांट देंगे? 1:1 की रेशियो में बांट देंगे। 1:1 की रेशियो में कैसे बांटेंगे? टोटल करने पे 2 आ रहा है, तो 1/2 1/2।
आधा निकालोगे 2.5 लाख का तो वो तुम्हारे पास कितना आएगा, 1,25,000 आ जाएगा। तो 1,25,000 का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो 1,25,000, 1,25,000। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया और हमने एक बढ़िया बात जानी कि लिखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वो 6,18,000। तो हमें रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन को माइनस करना है। लेकिन अगर लिखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर तब हमें माइनस नहीं करना। हमने इस क्वेश्चन का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हमें क्या बनाना है इस क्वेश्चन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हिसाब से बनाएंगे। मैंने तुम्हें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के केस में दिखाया, फ्लक्चुएटिंग का केस हमने क्या पढ़ा कि भाई प्रॉफिट होने पे कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस होने पे कैपिटल घट जाएगी। इस केस के अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सबसे पहले क्या डालते हैं, बैलेंस बीडी। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले डाल देंगे बाय बैलेंस बीडी। मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस बीडी कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस होते हैं कैपिटल के। इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है 5,50,000, 4,50,000। यही मेरे बैलेंस बीडी है, 5,50,000, 4,50,000। यही मेरे बैलेंस बीडी है। बैलेंस बीडी चढ़ाने के बाद हमने पढ़ा था जो जो चीजें हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे दिख रही है वो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएंगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहां देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहां देख पा रहे हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा। कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले का 55,000 और दूसरे का 45,000 है। पहले का 55,000 है और दूसरे का कितना है सर, 45,000 है। डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,000 और 45,000। क्या कोई दिक्कत? ऐसे हमने पढ़ा था सैलरी भी उस तरफ जाएगी, कमीशन भी उस तरफ जाएगा, बस रिजर्व उस तरफ नहीं जाएगा और प्रॉफिट भी उस तरफ जाएगा। क्या तीनों चीजें पढ़ी थी? यस। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारी चीजें कौन सी जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, वो भी क्रेडिट साइड पे जाएगी। डाल दो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया। अगली चीज जो यहां से जाने वाली है वो क्या जाने वाली है सर, सैलरी। सैलरी डाल दो बाय बाय सैलरी। सैलरी कितनी कितनी है सर, एक की सैलरी 60,000 है और दूसरे की सैलरी 40,000 है। डाल दो 60,000, 40,000। अगली चीज जो आएगी वो क्या आएगी सर, कमीशन आएगी, कमीशन भी डाल दो। कमीशन ध्यान से देखो, कमीशन सिर्फ और सिर्फ ए को मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 1,00,000 का मिल रहा है। डाल दो। कमीशन डाल देने के बाद अपन लोग क्या देखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट हम देख पा रहे हैं कि 1,25,000 और 1,25,000 है। क्या कोई दिक्कत? 1,25,000, 1,25,000 हम यहाँ डाल देंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है, प्रॉफिट है। दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ है, कोई रेशियो नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने आधा आधा क्या कर दिया था, इसे बांट दिया था, 1,25,000, 1,25,000। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि सर डेबिट साइड पे दो चीजें आती है, डेबिट साइड पर दो चीजें आती है, एक आती है तुम्हारी ड्रॉइंग्स और एक आती है तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लॉस तो खैर हुआ नहीं, लॉस तो खैर हुआ नहीं, तो ड्रॉइंग्स भी डाल देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डाल देते हैं, टू ड्रॉइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। साफ तौर से क्वेश्चन में देख पाएंगे, क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स भी दे रखी है, क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखी है। ड्राइंग्स देखो कितनी कितनी है, ड्राइंग्स है 63,000, 37,000 और इंटरेस्ट हमें दे रखा है 6,300, 3,700। डाल दो, डाल दो। क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है 63,000 और दूसरा हमें क्या दे रखा है 37,000। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कितना दे रखा है, 6,300 और 3,700। अब दोनों साइड हमें क्या कर देनी है, बैलेंसिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, बैलेंसिंग। आप लोग यहां का टोटल कीजिए, यहां का टोटल करने पर तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8,50,000। कितना आएगा सर, 8,50,000।
तो यहाँ का टोटल भी कितना आना चाहिए सर, 8,50,000 यहाँ का क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। इसके बाद इन दोनों को प्लस करके 8,50,000 में से क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सीडी। क्या आ जाएगा सर, बैलेंस सीडी आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करके 8,50,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 780,700,700। ये हमारा ए का बैलेंस आ गया। क्या आ जाएगा, ए का बैलेंस। ऐसे बी का टोटल कर लो। बी का टोटल करने पे आएगा 7,60,000। कितना आ जाएगा सर, 7,60,000 आ जाएगा, 7,60,000 आ जाएगा। तो यहां पर भी आना चाहिए 7,60,000। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 7,60,000। इन दोनों को प्लस करके इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 40,700। उसको 7,60,000 में से माइनस करोगे तो 7,19,300 का हमारे पास बी की कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। दिल से आशा करता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लगाते हैं जिससे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और अच्छे से सीख सकें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ए और बी दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं कैपिटल की रेशियो में। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करा था। प्रॉफिट को शेयर करते हैं कैपिटल की रेशियो में। कैपिटल्स कितनी है बेटा, कैपिटल है 7,00,000 और 30,000, 3,00,000 सॉरी, 7,00,000 और 3,00,000 इनकी कैपिटल दे रखी है। इनकी कैपिटल की रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। कैपिटल की रेशियो निकालोगे तो बेटा कितनी आएगी, 7:3। कितनी आएगी बेटा, 7:3। मतलब ये अपने प्रॉफिट को 7:3 की रेशियो में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इन्हें अपने कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट मिलता है, 10%। क्वेश्चन में इनकी सैलरी भी दे रखी है कि ए की सैलरी 3,000 पर मंथ है और बी की सैलरी 6,000 पर क्वार्टर है। साथ ही साथ बी का कमीशन दे रखा है 10% का ऑन सेल्स। साथ ही साथ इनकी हमें ड्राइंग्स भी दे रखी हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में साफ तौर से गिवन है। क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में जाएगा। किस में जाएगा, जनरल रिजर्व में। और 15,00,000 की तुम्हें क्या दे रखी है, सेल्स। इसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है कि रेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, रेंट। मैंने तुम्हें क्या समझाया था, कभी भी रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए उसे प्रॉफिट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। लेकिन मेरी नजर पड़ी कि क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वो 7,30,000। जो 7,36,000 हमें दे रखा है ये हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है, नेट। एक आमतौर पे बच्चा कहेगा क्या भैया रेंट दे रखा है 3,000 पर मंथ। कितना दे रखा है, 3,000 पर मंथ। तो साल का रेंट हो गया 36,000, प्रॉफिट में से माइनस कर दो। गलत, प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, नेट। अगर यहां नेट प्रॉफिट की बजाय क्या लिखा होता, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं ये 36,000 को इस प्रॉफिट में से क्या कर देता, माइनस कर देता। क्योंकि वो मेरा नेट प्रॉफिट नहीं था, वो मेरा सिर्फ प्रॉफिट था, हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता। तो अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन जैसी किसी भी चीज को माइनस नहीं करोगे। लेकिन अगर सिर्फ प्रॉफिट वर्ड यूज कर रखा है तो इस केस में तीनों चीजों को क्या करना है, माइनस। आओ चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसी के बाद अपन लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले अपन लोग क्या उतार लेते हैं, प्रॉफिट उतार लेते, हाँ प्रॉफिट उतार लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 7,36,000 दे रखा है। मैंने इसमें से रेंट माइनस नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्यों, क्योंकि मेरे को नेट प्रॉफिट दे रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट ना होता तो ये 36,000 का रेंट में माइनस कर देता। अगली चीज जो सबसे पहले हमारे पास आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चढ़ा दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। इनकी कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, कैपिटल 7,00,000 3,00,000 है तो इंटरेस्ट 70,000 और 30,000, 10% का इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। ये लो 1,00,000 आ गया मेरे पास। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अगली चीज आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, सैलरी। क्या आएगी, सैलरी। देखो
ए की सैलरी तुम्हें दे रखी है 3,000 पर मंथ और बी की सैलरी तुम्हें दे रखी है 6,000 पर क्वार्टर। ए की सैलरी और बी की सैलरी दे रखी है। ए की सैलरी हमें कितनी दे रखी है? ए की सैलरी हमें दे रखी है 30,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ के हिसाब से जो ए की सैलरी बननी चाहिए वो कितनी बननी चाहिए बेटा? 36,000 बननी चाहिए। कितनी बननी चाहिए? 36,000। और बी की सैलरी हमें कितनी दे रखी है? 4,000। 4,000 दे रखी है, 6,000, हाँ 6,000 पर क्वार्टर दे रखी है। कितनी रखी है? 6,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर में अपन लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 24,000 की सैलरी यहाँ आ जाएगी बी की। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 60,000। इसके बाद देख लेते क्या क्वेश्चन में कमीशन दे रखा है। तो कमीशन आता है हमारा इस साइड पर। कमीशन क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। कमीशन किसको मिलेगा? बी को मिलेगा 10% ऑन सेल्स। बी को कमीशन मिलेगा 10% ऑन सेल्स। सेल्स तुम्हें दे रखी है बेटा क्वेश्चन के अंदर 15 लाख। कितनी दे रखी है? 15 लाख का बेटा कितना परसेंट? 10% मिलेगा। तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का कमीशन भी दे दीजिए सर। क्या कोई दिक्कत? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चढ़ा देते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए की भी कटेंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी की भी कटेंगी। सर ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 3,000। और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है? 2,000। टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा सर? 5,000। लास्ट हमारे पास क्या बचता है बेटा? जनरल रिजर्व बचता है। क्या बचता है? जनरल रिजर्व। क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल रिजर्व जो है कितना परसेंट है? 10% है। तो मैंने कहा ठीक है जनरल रिजर्व बना देते हैं। प्रॉफिट हमें दे रखा है 7,36,000। उसका 10% कितना आएगा? 73,600। इसके बाद हमें क्या करनी है? बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट निकाल लेते आओ। तो सबसे पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ का टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। यहाँ का टोटल आ रहा है 7,41,000। कितना आ रहा है? 7,41,000। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 7,41,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? इससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इन चारों को प्लस करना है। डेबिट साइड पे चारों को प्लस करना है और 7,41,000 में से क्या कर देना है? माइनस। प्लस करते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 60,000 हो गया 3,10,000। 3,83,600 को माइनस कर देंगे 7,41,000 में से तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और वो प्रॉफिट हमारे पास आएगा 3,57,400। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? इस 3,57,400 को हमें क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने बोला था कैपिटल रेशियो में करते, तो हमने कैपिटल की रेशियो कितनी निकाली थी? 7:3 की निकाली थी। कितनी निकाली थी? 7:3 की। तो 7/10 और 3/10। जीरो से जीरो कट कर दो, जीरो से जीरो कट कर दो। इसके बाद इसको भी 7 से मल्टीप्लाई और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसको आंसर आएगा 250,180। और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 107,220। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? ठीक है, ये जो प्रॉफिट हमारे आए हैं वो हम यहाँ चढ़ा देते हैं। इस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। पहला आया है 250,180 और दूसरा आया है 107,220। कैसे आया ये समझ आ गया? देखो जैसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है उसके बाद हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी मैंने तुम्हें क्या बताया था? सबसे पहले क्या चढ़ाना? बैलेंस बीडी। क्या चढ़ाना? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडिंग हमारी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस होते हैं। तो तुम देखोगे कैपिटल क्वेश्चन में 7 लाख और 3 लाख दे रखी है। क्या कोई दिक्कत? तो 7 लाख और 3 लाख की अपन लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे कैपिटल चढ़ा देंगे। 7 लाख, 3 लाख।
उसके बाद एक एक करके सारी चीजें चढ़ानी होती है, अगर याद तो। सबसे पहले हम लोग क्या चढ़ाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चढ़ाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। क्या क्या चढ़ाना है इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। देखो एडिशनल कैपिटल अभी तक किसी क्वेश्चन के अंदर हमें दे नहीं रखी। सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमारे पास क्या आएगा, सैलरी। सैलरी के बाद हमारे पास आएगा कमीशन। ये तीनों चीजें एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन से देखकर उतार लो, तुम देख पाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 70,000 और 30,000 निकाला हमने। देखो ये सारी चीजें बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए मैंने यहाँ डेबिट पे लिखी है, लेकिन पार्टनर के लिए फायदा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं 70,000, 30,000। सर सैलरी कितनी निकली थी इनकी, सैलरी निकली थी इनकी 36,000 और 24,000, 36,000 और 24,000। कमीशन जो था सिर्फ और सिर्फ बी का था, और बी का जो कमीशन था वो था 1.5 लाख रुपए। कितना था सर, 1.5 लाख रुपए का कमीशन था, किसका, बी का। किसका, बी का। कमीशन के बाद हमें क्या चढ़ाना होता है, कमीशन के बाद हमें चढ़ाना होता है प्रॉफिट बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट कितना कितना निकला है, 250,180, 250,180, और अगला प्रॉफिट है 107,220। सर इसके बाद यहां पर हमारी दो चीजें आती हैं, एक आती है हमारी ड्राइंग्स और एक आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ड्राइंग्स हमें दे रखी है 30,000, 20,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 और 2,000 का है। 30,000, 20,000, 3,000 और 2,000। इसके बाद अपन लोग बैलेंस निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, बैलेंस। चलो बैलेंसिंग करते हैं। 7 लाख में 70,000 जोड़ने हैं और 30,000, 8,06,000, 8,06,000, 8,06,000, उसमें 2,50,180 और जोड़ देते हैं, 0816510, 10,56,180 यहाँ का टोटल है, और यहाँ का भी 10,56,180 होना चाहिए। लेकिन 33,000 अगर मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये कितना बचेगा, 10,23,180। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। उसके बाद ऐसे ही हम बी का भी बैलेंस निकाल लेते हैं। बी का टोटल करेंगे 3 लाख, 3 लाख और 4.5 लाख, 4.5 लाख में 50,000 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.5 लाख, 5,04,000, 5,04,000, और ये आ जाएगा 1,07,220, 0,2,2,7,4,11, एक कैरी, 1,6,61,1,220। यहाँ पर भी क्या आएगा, 6,11,220। इसमें से 22,000 माइनस कर देंगे, 6,11,220 में से 22,000 माइनस कर देंगे तो 220 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया 60, हो गया 11, 11 में से 2 गए 9, 60 में से 2 गए 58, 5,8,9,220। हमारे पास बैलेंस सीडी आ गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म। आज की क्लास में हम लोगों ने बस इतना ही जाना कि सर जो पार्टनर की कैपिटल होती है वो एक पार्टनरशिप फर्म में दो तरीके की हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग के अंदर प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ती है, लॉस होने से कैपिटल घट जाती है, जबकि फिक्स्ड के अंदर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, कैपिटल ना बढ़ेगी ना घटेगी, सिर्फ तभी बढ़ेगी जब हम क्या लगाए, एडिशनल कैपिटल लगाए। फ्लक्चुएटिंग के केस में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन फिक्स के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनता है।
आज हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग का केस करा जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखा। उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन लगाए जिसमें हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और जाना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट शुरू होगी। तब तक के लिए आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को रिवाइज करें। मैंने आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी इस लेसन के साथ साइट के ऊपर ही अटैच कर दी है, जहां पर आपको इन लेक्चर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पीडीएफ फॉर्म में आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस चलाते रहो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।